अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। तो इसका डेमो मैंने यहाँ पर पहले से ही तैयार किया हुआ है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ गो रन, यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में main.go handler.go। तो मैं इसको यहाँ पर रन किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग द सर्वर एट 8080। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ब्राउजर खोला और लिखता हूँ लोकल होस्ट 8080। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने ये वेबसाइट थोड़ी छोटी बनाई हुई है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ जो है लिंक्स दिए हुए हैं, एक होम पेज का है, एक साइन अप का है और एक लॉगिन का है। तो मैं साइन अप के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये साइन अप का फॉर्म है। उसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक किया तो ये लॉगिन का फॉर्म है। तो मैं अब अकाउंट मुझे बनाना है तो मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पर बिलाल, ठीक है, बिलाल के नाम से। और इधर जो है मैं लिखता हूँ ibilal@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड मैं लिखता हूँ 45678, ठीक है, और यहाँ पर भी लिखता हूँ 45678। तो यहाँ पर मैंने इसको साइन अप किया। ये देखें, योर अकाउंट इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो इसका डेटा जो है मैंने यहाँ पर डेटाबेस में सेव किया हुआ है, MongoDB डेटाबेस का मैं यूज करूंगा। तो इसमें मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें, ये डेटा मेरा यहाँ पर आ गया है। तो ये डेटा मैंने पहले से एक अकाउंट बनाया हुआ था तो उसका डेटा है, और ये जो है ये अब नया जो अकाउंट बनाया हुआ है उसका डेटा यहाँ पर आ गया है। तो ये देखें, यहाँ पर जो है पहला नेम बिलाल है, उसके बाद ईमेल जो है वो ibilal@gmail है, और ये पासवर्ड मैंने ये जो 45678 इसको यहाँ पर एक हैश में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये डेटाबेस हैक हो जाता है तो उसके नतीजे में अगर कोई हैकर हो वो उस पासवर्ड को एक्सेस ना कर सके। तो इसको मैंने रैंडमली नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है। और इसके बाद है अबाउट का सेक्शन, जो कि अभी तक खाली है, तो इसको मैंने भरना है। यहाँ पर अबाउट के सेक्शन में फील्ड में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी लिखना है। तो अब मैं वहाँ पर ब्राउजर में आया तो अकाउंट को मैंने क्या करना है, खोलना है। तो मैंने ये वेबसाइट वहाँ पर क्या किया, ईमेल एड्रेस दे दिया और इसमें मैं लिखता हूँ 45678। तो इसको मैंने यहाँ से लॉगिन करता हूँ तो ये मुझे एरर आया है। फिर देखते हैं 45678, चलें, ये देखें अब ये मेरा खुल गया है, ठीक है। तो ये अबाउट सेक्शन है। तो इस अबाउट सेक्शन में मैं कुछ भी लिखता हूँ, दिस इज द अबाउट सेक्शन ऑफ अ न्यू अकाउंट, ठीक है। तो ये अबाउट सेक्शन है मेरे न्यू अकाउंट का। मैं सबमिट कर देता हूँ। तो ये जो है सबमिशन के बाद जो रिजल्ट है वो अबाउट का वो मेरे सामने यहाँ पर आ गया है। तो मैं यहाँ पर MongoDB को मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, दिस इज द अबाउट सेक्शन ऑफ अ न्यू अकाउंट। तो यहाँ पर ये अपडेट हो गया है। अब मैं लॉग आउट करता हूँ तो लॉग आउट, यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। तो मैं इसको सिंपल अबाउट सेक्शन में आया तो ये मुझसे कह रहा है कि आपका अबाउट सेक्शन तभी खुलेगा जब आपने लॉगिन किया हो। मैं फिर से लॉगिन करता हूँ तो 45678 तो यहाँ पर आया। तो ये देखिए, मुझे वापस ये अकाउंट की एक्सेस मुझे मिल गई। तो ये जो छोटी सी वेबसाइट है ये मैंने बनाई हुई है। तो इसका डेमो मैंने आपको दिखा दिया है। अब आते हैं इसके रियल उसको बनाने के लिए। तो इसके बनाने के लिए अब मैं ये विजुअल स्टूडियो में आया और यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ फाइल को वेब ऐप 1, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब क्लियर हो जाने के बाद ये वेब ऐप 1 है। तो इसमें मैं एक फाइल बनाता हूँ main.go। तो इस फाइल को मैं क्या करूँगा, इसमें मैं मेन जो कोडिंग होगी यहाँ से शुरू करूँगा। तो इस सबसे पहले मैं लिखूँगा पैकेज मेन। तो ये गो फाइल में सबसे पहले ये पैकेज लिखना पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा फंक्शन होगा मेन, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर लिखूंगा HTTP listen and serve। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा 8080 और इधर लिखूंगा nil।
तो बेसिकली ये 8080 क्या है, ये यहाँ पर जो मैंने आपको बताया यहाँ पर लिंक है, ये देखें लोकल होस्ट, उसके बाद ये 8080। तो आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर 8080 दे दिया है, आप 4000, 5000, 3000 जो भी है आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये दे दिया है। अब इसके बाद ऊपर मैं लिखता हूँ FMT प्रिंट लाइन स्टार्टिंग द सर्वर एट 8080, ठीक है। तो ये अब हो गया है। अब ये इंपोर्ट इसकी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हो चुकी है, जो इंपोर्ट फाइल चाहिए थी वो मुझे यहाँ पर मिल गई है। अब ये क्या करेगा, फाइल को वहाँ पर मेन फंक्शन को रन करेगा। लेकिन इसके करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा और उसको नाम दूंगा होम, और उसके अंदर लिखूंगा HTTP रिस्पॉन्स राइटर। तो बेसिकली ये राइट करेगा ब्राउजर में, ठीक है, जो भी डेटा हुआ। और उसके बाद यहाँ पर रीड यानी रीड HTTP रिक्वेस्ट। तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेज के वहां पर ब्राउजर में राइट कर देगा। तो इसको मैंने एक को R से डिनोट किया है और एक को W से। तो अब ये हो जाने के बाद मैं लिखूंगा FMT F प्रिंट F और W, और इसके अंदर मैं लिखूंगा H1 और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट देके H1। तो इसके दरमियान में लिखूंगा होम पेज, ठीक हो गया। तो अब मैंने यहाँ पर एरर आ रहा है, ये देखें फंक्शन होम इज अनयूज्ड, ये यूज नहीं हुआ। तो इसको मैंने यहाँ पर यूज करना है HTTP और हैंडल फंक, और इसके अंदर मैं लिखूंगा स्लैश और स्लैश का लिखूंगा होम। तो ये अब सेव किया, अब ये एरर खत्म हो गया है। तो बेसिकली ये स्लैश जब यहाँ पर लोकल होस्ट उसके बाद 8080 और उसके बाद स्लैश आ जाएगा तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए इसको देखते हैं, go run main.go। तो ये देखिए स्टार्टिंग द सर्वर एट, ये इस पे रन हो गया है। अब ओपन करते हैं, ये देखिए स्लैश, तो ये देखिए होम पेज आ गया है, ठीक है। तो अगर मैं अबाउट पेज जो भी है वो क्लिक करूंगा वो कुछ भी नहीं आएगा, तो सिर्फ होम पेज ही आ रहा है। तो चलिए ये तो हो गया है। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से, क्लियर। अब मुझे इस तरह के 2-3 फंक्शन और चाहिए, 1, 2, 3। क्यों? एक होम के लिए है, एक अबाउट के लिए है, एक साइन अप के लिए है और एक लॉगिन के लिए है। तो इसके करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा अबाउट, उसके बाद लिखूंगा यहाँ पर साइन अप, और उसके बाद यहाँ पर जो फंक्शन होगा उसका नाम होगा लॉगिन। तो ये हो गया है। अब मुझे ये एरर्स आ रहे हैं क्योंकि मैंने यूज नहीं किया है। मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट पेज, फिर उसके बाद लिखता हूँ साइन अप पेज, और आखिर में यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन पेज। तो अब मुझे इनको कॉल करना है, तो इसके के लिए मैं लिखता हूँ इसको Ctrl+C, 3 मरतबा इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। अब यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट स्लैश के बाद, ठीक है। तो इधर भी वो फंक्शन का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा साइन अप, और साइन अप को क्या करूंगा, यहाँ पर जो फंक्शन मैंने बनाया हुआ है साइन अप, उसको यहाँ पर कॉल किया, और इधर लॉगिन का फंक्शन कॉल किया, और उसको लिंक क्या दूंगा, लॉगिन। तो ये जो है अब सही हो गया है। अब मुझे फिर से एरर कोई नहीं दे रहा। चलिए इसको फिर से रन करते हैं। यहाँ पर आया, यहाँ पर तो हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अबाउट, ये अबाउट पेज, उसके बाद लॉगिन, ये लॉगिन पेज, और इसके बाद होगा क्या, साइन अप। तो ये साइन अप पेज। तो अब सही तरह से ये काम कर रहा है। फिर से कैंसल और क्लियर। तो ये हो गया है। अब इसके बाद मुझे एक और फोल्डर बनाना है और उसको मैं नाम दूंगा हैंडलर। तो हैंडलर में मैं क्या करूंगा, ये जो तमाम फंक्शंस ऊपर मैंने बनाए हुए हैं इनको मैं यहाँ से कट करता हूँ, कॉपी करके यहाँ से कैंसिल करता हूँ, और हैंडलर के फोल्डर में एक फाइल बनाता हूँ handler.go के नाम से। तो इसके अंदर वो तमाम फंक्शंस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और इसका जो पैकेज है वो मैं लिखता हूँ पैकेज हैंडलर, ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव किया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एरर आ रहा है,
योर लॉगिन इज अनयूज्ड। तो ये यहाँ पर तमाम उसमें आ रहा है, क्योंकि मैंने इसका मसला इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो है हैंडलर मैंने लिखना है, हैंडलर का पैकेज मैंने यहाँ पर कॉल करना है। चलिए कॉल करते हैं, क्योंकि ये मेन पैकेज है, ठीक है, और वो कौन सा पैकेज है, हैंडलर। तो इसके करने के बाद मैं देखता हूँ हैंडलर, देखें फिर भी मुझे एरर आ रहा है कि अनडिक्लेयर्ड है। तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जब भी किसी एक फाइल में आपने फंक्शन बनाया हो और आपने किसी दूसरे फाइल में उस फंक्शन को कॉल करना हो तो उस फंक्शन के नेम को कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको मैंने कैपिटल किया, तो यहाँ से हो, तो इसने उसको बाय डिफॉल्ट इस फाइल के जो क्या कहते हैं पाथ है उसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है। गिटहब के बाद ibilal के बाद वेब ऐप 1 के बाद जो फोल्डर है हैंडलर, तो उसको यहाँ पर कॉल कर दिया है। तो अब हैंडलर के बाद जो पैकेज है यहाँ पर, उस पैकेज को यहाँ पर इस्तेमाल करके उसके बाद जो होम का फंक्शन है उसको यहाँ पर ले आया। तो अब आगे जो यहाँ पर और फंक्शन है उसको भी मैं यहाँ पर कैपिटल करता हूँ। साइन अप, इसको भी कैपिटल किया और इसको भी कैपिटल किया। सिंपल सा यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको पेस्ट किया और इसको अबाउट को बड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये भी बड़ा हो गया कैपिटल और इसके बाद ये भी। तो अब मुझे कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलिए इसको सेव करते हैं। अब अगर मैं इसको फिर से बिल्ड एंड रन करते हैं, यहाँ पर आया साइन अप, चलिए कोई एरर नहीं आ रहा। लॉगिन, यहाँ पर भी एरर नहीं आ रहा। होम पेज, कोई एरर नहीं आ रहा। चले सही, ये सही तरह से काम कर रहा है। अब आते हैं, ये तो यहाँ पर तो काम हो गया है। अब एक और चीज जो मैंने यहाँ पर आपको बतानी है वो ये है कि इस होम पेज को यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, इस होम पेज के अंदर ये जो पेज पूरा है इसको मैंने आगे डिजाइन भी करना है। इसमें सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि और भी कुछ लाइंस लिखनी है। तो इन तमाम लाइंस को लिखने के लिए मुझे एक पूरी फाइल चाहिए। अगर मैं इस होम पेज के बाद बाकी चीजें लिखूंगा तो ये सारा एक लाइन बड़ी हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पर एक फाइल का लिंक देना पड़ेगा और उस फाइल के अंदर मैं क्या करूंगा, बाकी जो भी चीजें होंगी वो लिख दूंगा और इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख के वो फाइल के नेम को, तो वो फाइल वहां पर रन होगी। तो इसके करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर फोल्डर बनाता हूँ और उस फोल्डर को नाम देता हूँ टेम्पलेट्स। और इस टेम्पलेट्स के अंदर मैं क्या करूंगा, 4 फाइल्स बनाऊंगा, क्योंकि हर फाइल में मुझे हर पेजेस, मुख्तलिफ पेजेस के जो डिजाइनिंग है, जो कंटेंट वगैरह है वो लिखना है। तो उसको मैं यहाँ पर मुख्तलिफ पेजेस में लिखूंगा। तो 4 पेजेस होंगी। एक होगा home.html, उसके बाद होगा about.html, फिर होगा signup.html और उसके बाद होगा login.html। तो ये 4 पेजेस यहाँ पर बन गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, एक और यहाँ पर छोटा सा वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल टेम्पल, इसको मैंने नाम दिया है। और उसके बाद जो क्या कहते हैं पॉइंटर है वो मैंने लिखना है टेम्पलेट.टेम्पलेट। तो टेम्पलेट क्या करेगा, ये जो भी फाइल्स होंगी यहाँ इसको डायनेमिकली कॉल करेगा, डायनेमिकली परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको फाइल में लिखता हूँ कुछ, तो ये HTML का बाय डिफॉल्ट सिंटेक्स है। मैं यहाँ पर आया और इसके अंदर लिखता हूँ होम, ठीक है, ये उसका टाइटल है। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ होम पेज, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको स्टैटिकली इसको रन करूँगा, यहाँ पर आते हैं टेम्पलेट्स, तो ये होम है। तो होम को मैं यहाँ पर रन करता हूँ ब्राउजर में। तो ये देखें, ये यहाँ पर स्टैटिकली रन हो गया है, लेकिन इसको फाइल का इतना बड़ा पाथ होने के बाद ये रन हुआ है, यानी मुझे इसको पूरे पाथ में फाइंड करना पड़ेगा
तब जाके ये रन करूंगा। तो मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे इसको डायनेमिकली रन करना है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं। तो क्लोज करने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगा, ये जो है इस टेम्पलेट जो है इसको डायनेमिकली इसको रन करेगा। अब फंक्शन इनिट और ये इनिशियलाइज करेगा ये फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पर जो टेम्पलेट का जो मैंने वेरिएबल बनाया है वो उसको इक्वल करूंगा टेम्पलेट डॉट मस्ट, और उसके बाद टेम्पलेट डॉट पास ग्लोब। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर मैं लिखता हूँ टेम्पलेट स्लैश स्टार डॉट HTML। तो बेसिकली ये क्या करेगा, टेम्पलेट डॉट मस्ट यानी इस फाइल के अंदर जो भी गोlang का जो भी डेटा होगा उसको कॉल करेगा वापस इस फाइल में, और उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पर जो टेम्पलेट डॉट पार्स ग्लोब है वो इन तमाम फाइल्स को लेगा। तो मुझे हर फाइल का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर स्टार लिखूंगा और उसके बाद जो भी HTML होगा, HTML की फाइल होगी वो रन हो जाएगी। तो ये हो गया है। अब इसको मुझे यहाँ पर कॉल करना है, इसको बजाय इसके मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ से मैं लिखता हूँ टेम्पल, और टेम्पल के बाद लिखता हूँ एग्जीक्यूट टेम्पलेट, और यहाँ पर राइट करो। राइट हो जाने के बाद यहाँ पर लिखो होम डॉट HTML और इसके बाद नील। तो ये हो गया है। अब इसको मैं सिंपल यहाँ से कंट्रोल C और यहाँ पर इसको खत्म करके यहाँ पर कंट्रोल V पेस्ट किया। अब इधर लिखता हूँ अबाउट पेज। इसी तरह यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, और इधर लिखता हूँ साइनअप डॉट HTML, और इसके बाद यहाँ पे डिलीट करता हूँ और इसमें लिखता हूँ लॉगिन डॉट HTML। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया है। अब इसके बाद इसी तरह के पेज को मैं यहाँ पर एक और भी लिखता हूँ, दिस इज द होम पेज। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आया, और यहाँ पर टाइटल जो है वो है अबाउट, और यहाँ पर भी होगा होम पेज के बजाय अबाउट पेज। दिस इज एन अबाउट एंड दिस इज एन अबाउट पेज। यहाँ पर होम में भी मैंने यहाँ पर दिस की बजाय इधर इज, चलो सही है। कंट्रोल S, यहाँ पर भी कंट्रोल S, यहाँ पर कंट्रोल C फिर से पेस्ट किया, कंट्रोल V। उसके बाद होगा साइन अप, और इसमें होगा साइन अप पेज। साइन अप पेज के बाद यहाँ पर दिस इज द साइन अप पेज। यहाँ पर कंट्रोल C, यहाँ पर कंट्रोल V। अब यहाँ पर भी इधर यही होगा लॉगिन, और इधर होगा लॉगिन पेज। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और इधर लिखूंगा लॉगिन पेज। तो कंट्रोल S इस सब में कर दिया। अब मैं इसको सिंपल रन करता हूँ। ये देखें रन हो गया है। अब मैं सिंपल इसमें क्लिक करता हूँ, ये देखें तो ये होम पेज आ गया है। अब होम पेज के बाद ये जो पैराग्राफ है वो भी आ गया है। अब अबाउट की तरफ आते हैं। दिस इज एन अबाउट पेज। उसके बाद लॉगिन, दिस इज द लॉगिन पेज, और साइन अप, दिस इज द साइन अप पेज। तो ये जो है हमारा काम कर दिया है। तो अभी के लिए है जो सॉफ्टवेयर अभी मैंने अब जो बनाया है वो इतना ही है। आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं इन सब फाइल में जो भी डेटा मजीद ऐड करना हुआ या इसमें डिजाइनिंग वगैरह करनी हुई वो आपको आइंदा आने वाली वीडियोस में आपको शो करा दूंगा। तो तब तक के लिए मैंने इस फाइल जो इसका जो फोल्डर का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने ऐड करनी थी जो इनिशियली स्टेज पे वो मैंने ऐड कर दी है, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस में जो आपको मैं बताऊंगा वो स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें समझने में तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपका जवाब आपको दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिए।
जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।